अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, वीजा नहीं लग रहा है, पीआर नहीं लग रही है, तो मैं आपको सबके लिए रैंडमली एक उपाय बताता हूँ। 3 महीने मंदिर या गुरुद्वारे आपके सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। ये ज्योतिष क्या है? ज्योति प्लस ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति जो दूसरों को रास्ता दिखाए, वो है ज्योतिष। केतु अगर हमारी कुंडली में 9वें घर में बैठा है तो पिछले जन्म से इसका क्या संबंध है? कबीरा कहते हैं ना, तीजे बैठा राहु करे कमाल, ऐसा बंदा शब्दों का दलाल है। अर्जुन की तरह अपना सारथी सही चुनिए, भगवान कृष्ण को चुना था। दुर्योधन की तरह शकुनी को चुन लिया ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, ठग हैं। हम देखते हैं कि जब लोग माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कौन से कर्म है हमारे? जब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलती है ना, तो उस प्रकोप में कौन कौन आ जाए ये नहीं कोई बता सकता। कोई दुनिया का बंदा परफेक्ट नहीं है। बीज नाश किसी चीज का नहीं हुआ। ज्योतिष का सूर्य कल भी उदय था, आज भी उदय और कल भी उदय रहेगा। हम जैसे आम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा ज्योतिष आचार्य अच्छा है? चंद्र कुंडली से त्रिकोण में गुरु आ जाए, सूर्य कुंडली से त्रिकोण में गुरु आ जाए, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, मैया रानी, ओ मैया रानी। नमस्कार, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि आज एक बार फिर से हम बात करेंगे ज्योतिष को लेकर। ज्योतिष को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब लोगों को मिल जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिलते हैं। तो आज जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, उन सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन गेस्ट को हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है उन्हें 17 साल का एक्सपीरियंस है। वो है एस्ट्रो सारथी राजन अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी अनु जी, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और माँ ने कृपा की 17 साल के बाद आज आपकी पूरी ऑडियंस को मैं ज्योतिष का ज्ञान दे पाऊँ। और मेरा ये वादा है, आज जी। आपकी पूरी ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। पॉडकास्ट चाहे थोड़ा लंबा हो जाएगा, जी। उपाय, ज्योतिष का अमृत पान, ये सब। और जो ये पॉडकास्ट जिनके भी सामने आ रही है ना, वो बड़े भाग्यशाली होंगे आज। जी। राजन जी, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जी। आपसे मैं बात कर रही थी, तो जी। आपने बताया कि माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर। जी। तो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर और आप इस लाइन में, ज्योतिष की लाइन में कैसे आए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ज्योतिष हमें चुनती है, हम नहीं चुनते हैं, है ना? ये हमारा भाग्य होता है। नियति ने पहले ही चयन किया हुआ है। और माँ की कृपा क्या है, मेरी हर सांस में माँ है। आई एम ऑल्सो क्लासिकल सिंगर, माता की चौकी करता हूँ। आई जी। डोंट लाइक सोशल मीडिया। 17 साल तक मैं नहीं आया, लेकिन मैं कुछ देख रहा था ज्योतिष का, यार मुझे लगा कि यार ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है? तो मैंने माँ को बोला, माँ मैं कैसे लड़ूँ, ये राहु वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो माँ ने, मैं आपको पूरा राज नहीं बता सकता, लेकिन माँ ने मुझे संकेत किया जी। कि आप आइए, लोगों को सही अमृतपान करवाइए। पैसा लेना एक अलग बात होती है। तो बस माँ ने कृपा की। माँ चिंतपूर्णी को मानता हूँ मैं। जी। तो माँ चिंतपूर्णी के दरबार गए, तो माँ को नतमस्तक, माँ कहती तेरी डोर मैं पकड़ती हूँ। और माँ ने मुझे माँ के भवन से ये माँ की चुनरी मिली है, माता रानी के पिंडी से, चरणों से लगा के। जी। और मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी मैं बोलूँगा आज माँ का ज्ञान ही है जो माँ ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है। और ये गदा इसलिए है, माँ के मंत्र हम लोग करते हैं, ये कोई ऐसी-वैसी नहीं है। मैं अपनी रक्षा कवच के लिए रखता हूँ कि ताकि नज़र ना लगे जी। और दूसरे शत्रुओं का नाश करे। जो लोगों की दृष्टि नेगेटिव जाती है ना, कि एक व्हाइट कुर्ते पे ब्लैक डॉट को ही उनकी दृष्टि देखती है। गुणों की तरफ देखना चाहिए। जी। हर बच्चे में गुण होता है ना? जो स्वीपर होते थे ना, कोरोना में नहीं आते थे घर पे, तो बंदे को कितनी तकलीफ होती थी। उनका भी रोल भगवान ने दिया हुआ है। जी। हर किसी में गुण होता है, लेकिन इसलिए मैं ये शक्ति यंत्र माँ का अपने साथ रखता हूँ कि माँ रक्षा करना और मुझे ज्ञान देना, ताकि मैं जनता को ज्योतिष का ज्ञान दे सकूँ। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी जनता को जी। हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, विदर्भ की पूरी टीम के माध्यम से ज़्यादा जानकारी मिले। जी। राजन जी, एक समय होता था कि जब जी। हम शनि की बात करते थे तो लोग जो है शनिदेव से डरते थे। जी। जब ये कहा जाता था कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है तो लोग डर जाते थे। अब लोग राहु से बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। जी। तो राहु के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि राहु से क्या हमें डरना चाहिए और राहु है क्या? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है।
राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे, राहु की माया कोई समझ नहीं पाया। आज आपकी सारी ऑडियंस के इतने सालों के बाद मिथ दूर करूंगा राहु से स्टार्ट करके। राहु क्या है? सर है। इन शॉर्ट बात करें, सबको ही पता है विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से जब सर धड़ जी। से अलग कर दिया, वह राहु बना और निचला हिस्सा केतु बन गया। हम्म। अब राहु क्या है? सर। तो बबरीक ने भगवान कृष्ण को अपना सर का बलिदान दिया था, शीश का बलिदान, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन जीत नहीं पाएगा, 3 बाणधारी। तो भगवान कहते हैं बबरीक तुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। तो बबरीक ने अपने शीश का दान दिया। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कलयुग में घर घर में आप पूजे जाओगे, दैट इज ऑल्सो राहु। तो भगवान कहते मैं एक और वरदान देता हूं। कहते जिसके भाग्य में कुंडली ग्रह नक्षत्र जो लिखकर आगे वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इस दरबार में जो आएगा यहां लिखा हुआ भी बदला जाएगा। वो दरबार है खाटू श्याम का दरबार। तो ये पहला पासवर्ड है इस पॉडकास्ट का। मैं 5 पासवर्ड बताऊंगा कि उपाय रैंडमली क्या करने चाहिए। बिना कुंडली देखे मैं उपाय नहीं बताता भैया। एक डॉक्टर बीपी थायराइड शुगर जब तक चेक नहीं करेगा, हाउ कैन इट पॉसिबल? बिल्कुल। कैसे उपाय बताते हैं ये लोग? कितने लोग अमीर बन गए राहु का उपाय करवाते करवाते, करोड़पति बन गए। राहु का कोई उपाय नहीं करना, पूरे हिंदुस्तान की जनता सुन ले। राहु को हमने एक्टिवेट करना है। राहु हमें आशीर्वाद दे, कलियुग का राजा। हाथ में मोबाइल, हम क्या कर रहे हैं? लैपटॉप, मोबाइल, तो ये सब राहु है। तो भगवान कहते हैं जैसे घर घर में खाटू श्याम जी की पूजा होगी, इसी तरह जिसकी कुंडली में राहु बलवान होगा उसे वो करोड़पति बना देगा। राहु क्या है? हमारे विचारधारा, अच्छा। है ना? तो ये राहु का कमाल है। अभी जैसे कहते हैं ना, कबीरा कहते तीजे बैठा राहु, ऐसा बंदा शब्दों का दलाल, है ना? तो कबीरा कह रहे हैं ये तीजे राहु करे कमाल, ऐसा बंदा शब्दों का दलाल। क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है, बुद्ध का घर है ना? तो 5वें राहु क्या कहता है? कहता महबूब ना भाई सगा, जिसने देखो उसने ठगा। कि पंचम राहु प्यार में धोखा ही मिलना है ना? अभी राहु की इतनी सी बात करते हैं। तो राहु क्या है? जब बबरीक ने बलिदान दिया, आपको ग्रह बलि लेता है फिर कुछ देता है। वो कुंडली में राहु देव बताएंगे। आप तो राहु के उपाय कर रहे हो, क्या ज्योतिष है ना? राहु को एक्टिवेट करना है। और कैसे एक्टिवेट करना है मैं बिना कुंडली देखे उपाय नहीं बताता हूँ। हाँ, रैंडमली मैंने उपाय बताया। खाटू श्याम जी के दरबार जाइए आप, राहु का आशीर्वाद मिलेगा। और एक पासवर्ड देने जा रहा हूं। पहला, आपने एक नारियल लेके जाना है। उस नारियल को 3 बार मौली बांध लेनी है। अच्छा। 3 बार मौली बांधी, अपने सर से 7 बार आपने वार लेना है क्लॉकवाइज जी। उसके बाद खाटू श्याम जी के दरबार जाइए, वहां नतमस्तक माथे से लगाएं और नारियल चढ़ा देना है। नारियल आपने घर वापस नहीं लेके आना। ठीक है। अगर आप घर वापस लेके आते हो, बहुत सारे लोगों के घर में पड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि आप जो देख रहे हैं आपके घर में ज्यादातर नारियल पड़े हैं, तो राहु का वास कर लिया आपने। अच्छा। राहु क्या है? ध्यानु भक्त ने माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाया था, चढ़ा है ना? तो माँ ने क्या आशीर्वाद दिया था? दर्शन दिए थे। तो माँ कहती हैं कलयुग में ध्यानु हर कोई बंदा शीश नहीं चढ़ा सकता, शीश के रूप में नारियल चढ़ाया जाए। तो नारियल की बलि मैं स्वीकार करूंगी, उसे मैं दर्शन भी दूंगी, उसके सारे पाप रोग कष्ट दूर कर दूंगी। तो नारियल माँ के चरणों में, खाटू श्याम जी के चरणों में चढ़ाएं। तो नारियल, तो फिर राहु क्या होगा वहां? जब आप सर माँ के चरणों में रखोगे, तो ये रैंडमली आपने राहु का पासवर्ड है करना है, तो राहु देव खुश हो जाएंगे। आपने बहुत सही बात बताई। मैं देखती हूँ कि जब कोई लोग जो है दर्शन करने के लिए माता के दरबार में जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, तो वो लोग वहां से नारियल लेकर आते हैं, फिर उस नारियल को अपने घर के लोगों में या आस पड़ोस में जाकर बांटते हैं। तो मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि द लिटिल नॉलेज ऑलवेज इज डेंजरस। लोग करते हैं, है ना? तो ये राहु पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है राहु। अच्छा। हाँ, ये YouTube पे पहली बार है, सोशल मीडिया पे। इस जन्म में आप क्या करने आए हो मैं कंप्लीट बताऊंगा। इच्छा पूर्ति वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में राहु का इतना पार्ट, केतु के बारे में बात करेंगे। पिछले जन्म की अधूरी इच्छा है। राहु जहां बैठे हैं, राहु जहां बैठे होंगे ना, वहां आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी, वहां एनर्जी घूमेगी। तो वो जो एनर्जी है ना, जैसे सपोज करो राहु किसी का अष्टम में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अकल्ट माइनिंग में जाएगा। अष्टम हाउस ना, लोग कहते हैं सडनली गेन सडनली लॉस, एस्ट्रोलॉजी का इतना ही पता है ना। अब एक लेयर ऊपर करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का घर भी है ये। अच्छा। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, है ना, तो वो अष्टम हाउस है। तो ये राहु इच्छा पूर्ति करने आए हैं। भगवान शंकर कहते हैं राहु तेरी भूख अभी भी नहीं मिटी,
और कितना चाहिए तेरे को? तो राहु, भक्त पूछता है भगवान प्रभु महाकाल कि राहु के भ्रम से कैसे बचा जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि राहु के भ्रम से वही बच सकता है जो राहु की माया में ना फंसे, राहु के भ्रम में ना फंसे, मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहे, लेकिन उसे मिलेगा सब। और एक आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं, अगर कोई बंदा आपसे ये कहे ना, बड़े बड़े सपने दिखाए कि मैं सर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, मेरे साथ काम करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? आप चाहे पैसे कम लगाओ, तो वो राहु का भ्रम है। राहु फंसा लेगा अपनी बातों में। तो भगवान शंकर कहते राहु के भ्रम से निकल गए ना, तो आपको उजाला नजर आएगा, वरना राहु आपको भ्रम में फंसाए रखेगा। आप सोचते हो पंचम राहु बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत प्यार करता है, लेकिन बाद में क्या पता चलेगा, महबूब ना भाई सगा, जिसने देखो उसने ठगा। तो वो प्यार नहीं, छलावा होगा। राहु क्या फिजिकली प्यार करने वाला, केतु क्या है इंटरनल, दिल से सोचने वाला, लॉयल, दिल से प्यार करने वाला। तो ये केतु की भूमिका है। तो इसलिए राहु के चक्कर में फंसना नहीं है। राहु के भ्रम से निकल के फिर आपने उजाले में, राहु आपको इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। राहु सेकंड हाउस में बैठा हो, नीता अंबानी जी की कुंडली में है। सेकंड हाउस क्या होता है? शुक्र की एनर्जी है, वहां पे बृहस्पति कारक हो जाते हैं। नीता अंबानी ने नृत्य का स्कूल खोला, हाँ जी, है ना? तो देखिए, चाहे शनि भी बैठे हों, दैट इज द सेम थिंग, शनिवत राहु, मंगलवत केतु, है ना? तो शनि या राहु बैठे हो तो शुक्र की एनर्जी है। कर्म क्या होंगे, राहु की इच्छा क्या है, आप नृत्य का स्कूल खोलिए या शुक्र की एक्टिविटी, बहुत सारे डोमेन है, इन शॉर्ट बात करेंगे ना। तो ये राहु ऐसे धन देते हैं, लेकिन वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि आपकी कुंडली में राहु क्या कहना चाहते हैं, कहाँ इच्छा पूर्ति करने आए हो। आपने अभी कहा कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो हमें जी, बता सकता है। जी। मैं हर पॉडकास्ट में एक बात पूछती हूँ कि हम जैसे आम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा ज्योतिष आचार्य अच्छा है? जी, देखिए ये अनु दीदी, आपने जो सवाल पूछा ना, आज मैं 17 सालों के बाद माँ ने कृपा की और इस सवाल का जवाब बड़ी ही खूबसूरती से मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपका भाग्य डिसाइड करता है आपको अच्छा टीचर, मेंटर, गुरु कब मिलना है। अच्छा। मर्जी से आप नहीं कर सकते ना। अब एक इंसान ढाबे पे जा रहा है, एक 5 स्टार में जा रहा है, एक वार्ड में रह रहा है, एक मेदांता में प्राइवेट रूम ले रहा है, तो ये माँ ने डिसाइड किया हुआ है। ये ज्योतिष क्या है? ज्योति प्लस ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति जो दूसरों को रास्ता दिखाए, वो है ज्योतिष। अब राजा महाराजा क्या करते थे, राज ज्योतिषी को हीरे पन्ने माणिक मोती, है ना, कि मेरे ऊपर ही दिमाग लगा सारा, है ना? तो उनको भाग्य से ज्योतिषी मिला। ज्योतिष में योग होते हैं कि आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर कब मिलना है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैं योग, थोड़े से योग बताऊंगा, ठीक है? लगन में गुरु हो, पंचम में गुरु हो, 9वें घर में गुरु हो, चंद्र कुंडली से त्रिकोण में गुरु आ जाए, सूर्य कुंडली से त्रिकोण में गुरु आ जाए, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। अच्छा। चाहे ट्रांजिट में आ जाए। ये यूट्यूब पे पहली बार होगा ना, है ना? कॉपी पेस्ट इसके बाद कर लेना तो समझ लेना राजन अग्रवाल का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है? तो थोड़ा लगता है ना कि जो लोगों को थोड़ा कम आता है, अरे सीख लो ना यार अच्छे से, है ना? ये जो जिनको ठग विद्या करते हैं ना, अरे इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, अरे झूठ, अरे अध्ययन कर लो, ज्योतिष पढ़ लो, इतना कॉन्फिडेंस। ये मैं ये चाहता हूं दोस्त, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई एस्ट्रोलॉजर है, अगर ठग विद्या की, लोगों के साथ धोखा किया, आपको नहीं आता, तो बोल दो ना, है ना? शनि भी नहीं छोड़ेंगे और माँ भी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर है। और नाम तो जो माँ ने लिख दिया वही बनेगा, पैसा भी उतना ही आएगा जो माँ ने लिख दिया। किसी की ताकत नहीं है, जितनी मर्जी तिगड़म लगा लो। तो सही एस्ट्रोलॉजर मिलवाना, वो माँ कोई ना कोई इंसान भेजती है, वो खुद नहीं आती ऊपर से, वो आपको कनेक्ट करवा देगी वायर, है ना? आपके घर में लड़ाई हो रही है, कोई चाचा ताऊ दोस्त आ जाएंगे कि यार भैया ऐसे लड़ते नहीं है, है ना? इनकी भी गलती है, आपकी भी, है ना? कितनी लाइफ है, प्यार से जियो, माँ का नाम लो, जप करो, तप करो, दान करो, है ना? प्यार से जिंदगी। डॉक्टर भी भगवान ने भेज दिए, एडवोकेट, एस्ट्रोलॉजर भी भेज दिए, मिलेगा तब जब माँ की मर्जी होगी। और ज्योतिष में योग मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं जी। ये था आपके सवाल का जवाब। और आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर जितने भी हैं दोस्तों, आप भी कनेक्ट करना अपनी आत्मा पे हाथ रख के। जितने डॉक्टर हैं वो केस रेफर कर देते हैं अनु जी। हाँ जी। वो कहते हैं यार सर हमें समझ नहीं लगी, आप ना इनको मैदांता में, एम्स में ले जाइए, है ना? केस रेफर करते हैं। आज हिंदुस्तान की जनता सुने, पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में
किसी ने आज तक केस रेफर नहीं किया अपने 5-10 हजार रुपए के लिए। अरे इतना भी नहीं होता, क्या आप सक्षम हो? मैं तो कहता हूं आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ओरिजिनल। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं। कोई दुनिया का बंदा परफेक्ट नहीं है। बीज नाश किसी चीज का नहीं हुआ। ज्योतिष का सूर्य कल भी उदय था, आज भी उदय और कल भी उदय रहेगा, लेकिन बीज नाश नहीं हुआ कि ज्योतिष नहीं है। करने वाले कैसे हैं मैं उस डोमेन में जाना नहीं चाहता। माँ कहती सबसे बड़ा पाप है, तेरी ड्यूटी नहीं है कौन पापी है कौन झूठा है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, तू अपना काम कर, है ना। तो ज्योतिष विद्या में आज तक पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में किसी ने केस रेफर नहीं किया। अरे अपने बच्चे के ऊपर आती है, आपका बच्चा मैच मेकिंग करने जाता है, यार कुंडली मिलाइए भैया, शादी पे 50 लाख लगाना है ना, तो कैसी रहेगी। मेरे पॉलिटिशियंस के साथ लिंक है, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में लिंक्स है ना, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ये माँ की कृपा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, जी, जी। है ना। माँ ने लिखा किस किस ने मुझसे कनेक्ट होना है, वो उनका भाग्य है। तो मैंने कहा भैया ये मैच मेकिंग किया, डाइवोर्स हो गया। अरे इतने एस्ट्रोलॉजर बढ़ गए हैं और डाइवोर्स की संख्या भी बढ़ गई है, वो तो कम होनी चाहिए, है ना। तो इस सवाल का मैं सवाल भी कर देता हूं थोड़ा सा कि भाई आपने कुंडली दिखाई, डाइवोर्स हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, मैच मेकिंग भी कर ली। जी, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हम देखते हैं, चलिए ये तो आपने एक डिवोर्स की बात की, जब मैच मेकिंग होती है, कुंडली मिलान जब किया जाता है, तो गुण मिलाए जाते हैं कि हाँ जी ये लड़की और लड़का एक दूसरे के लिए सुटेबल हैं। ठीक है। आजकल हम इतने सारे केसेस देख रहे हैं। रिसेंटली अभी केतर अग्रवाल जी का केस आया, जिसको सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी और उसकी मंगेतर ने उसे धक्का दे दिया, मार दिया। आपको शादी नहीं करनी थी तो आप बता देते। तो क्या ये उनकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ था कि इन दोनों में से किसी एक के साथ इस तरह की अनहोनी होने वाली होगी, जिस भी ज्योतिष आचार्य को उनकी कुंडली दिखाई होगी? देखिए पहली बात तो ज्योतिष आचार्य है, ज्योतिष होती है ज्योति प्लस इश, मैं बोल चुका हूं। अरे आप लोगों के पास अगर कोई इंसान आ रहा है मैच मेकिंग करने, क्या उनको नजर नहीं आ रहा इनकी नहीं बनेगी, है ना, तो पकड़ो ना उनको जाकर। फिर भाई साहब 50 लाख की बात नहीं है, आपका बच्चा खुद का होता, लड़का या लड़की। और कुछ लोग भी गलत होते हैं, कुछ लोग पता कैसे गलत होते हैं, वो आरएमपी डॉक्टर के पास जने खनों से कुंडलियां दिखाते हैं, कोई कह रहा है यार 500 रुपए दे के दिखाते हैं। अरे भाई ये विद्या इट्स ए वेरी वेरी बियॉन्ड लेवल विद्या, ये 500 1000 की विद्या नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर मान लो लाइफ की डॉक्टरी आप आरएमपी डॉक्टर से चलते फिरते दिखाते हो तो भैया कसूर किसका है। दूसरा, कुछ लोगों ने अच्छे को भी दिखाया होगा। अच्छा पता है किसको कहते हैं, आज लोगों का भ्रम दूर करता हूं, अच्छा कहते हैं जो टीवी पे आ रहा है सेलिब्रिटी बन गया, आपकी नजर में वो अच्छा है। आपने एक बात राजन जी बीच में काटना चाहूंगी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देखती हूँ कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट में या किसी बड़े रियलिटी शो में आ रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, इसको दिखाएं, ये जो बोलेगा वो बिल्कुल सच होगा। जबकि कई बार कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, जो आते नहीं है टीवी पर, लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत होता है। ये सब माँ की कृपा है। आज यही मैं मिथ दूर कर रहे आया हूँ। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो नहीं होता जो सेलिब्रिटी बन जाए जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो नहीं होता जो जी न्यूज पे आ जाए। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो ज्योतिष की बात करे, अपने क्लाइंट की इधर उधर की बातें, वो क्या ज्योतिष है या नहीं है, उपाय लगते हैं या नहीं, दान लगते हैं या नहीं, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है राहु की बात की, अभी केतु की बात करेंगे, इतना मजा आएगा ना अभी आपकी ऑडियंस को, जो ये पॉडकास्ट देखेगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं अभी शुरू होने वाली है पॉडकास्ट, क्योंकि माँ की कृपा धीरे वो फ्लो में आता है ना जी। तो आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूं हिंदुस्तान को कि एस्ट्रोलॉजी या तो अच्छे ढंग से सीखिए, और सीख कर नहीं आती है, सीख कर तो एक ट्रैक पे आता है, जैसे धानी गा रे सा एक राग दे दिया, है ना, और म्यूजिक डायरेक्टर ने लाखों धुनें बनाई। ये 12 घर जिंदगी के राज बताते हैं, और 7 सुरों में ऐसे लाखों गाने बन जाते हैं। इसी तरह 12 घर जो हमारी जिंदगी के राज बताते हैं, बट बताने वाला होना चाहिए, है ना। अरे एक बात बताओ, मेरी बेटी है ना, अगर कोई कुंडली मिलाता है, मैं कह रहा हूं सर मैं डबल फीस देता हूं, मेरी बेटी की लाइफ का सवाल मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इसकी जो है शादी सही रहेगी ना। वो बोलेगा बच्चा थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये या सही है, आप कर लीजिए। मैंने कहा गुरुजी एक बार और देख लीजिए, मेरी बेटी है वो, अच्छे से देखिए, है ना, पूरा टाइम लीजिए। यहाँ लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला और 5-7 मिनट में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि 100 कॉल आती है, टाइम तो होता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं डीसी नहीं लग गया हूँ। यहाँ तो लोग फोन नहीं उठाते एस्ट्रोलॉजर, और 7-7 दिन पैसे लेने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं देते। अरे मैम तो माँ के नौकर हैं, है ना, मैं डीसी नहीं लग गया हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल लेता हूँ और लेता रहूंगा। हाँ, मैं
मैसेज करता हूँ कि आई एम बिजी, मैं खुद आपको मैसेज करूंगा, है ना, डाउन टू अर्थ। लेकिन कुछ लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का, बहुत कम होते हैं, है ना। जी। तो मैच मेकिंग के लिए मेरी बेटी हो, अगर उसने यस की है तो उसको पकड़ो ना, जिसको आपने चयन किया है। आपका चयन ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। जी। अर्जुन की तरह अपना सारथी सही चुनिए, भगवान कृष्ण को चुना था। दुर्योधन की तरह शकुनी को चुन लिया ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, ठग हैं। तो आपका चयन आपका भविष्य निर्धारित करता है कि आपने चुना किसको है। यहाँ लोग इंस्टेंट कॉफी उपाय चाहिए, आप दुर्योधन की तरह नारायणी सेना लेना चाहते हो। अरे भगवान कृष्ण को चुनिए, ये ज्ञान भगवान कृष्ण जी। है। अगर आपने इस ज्ञान को चुन लिया ना, तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पास आ गया। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त को, एक जंगल में जा रहे थे, तो जब उसको धुतकार के निकाल दिया गया चाणक्य को, तो वहां पे एक लड़का सा था, चोरों को बचा रहा था, है ना, चोर पीछे पड़े थे, तो चंद्रगुप्त ने बचाया, उसकी डेडिकेशन देखी। चाणक्य कहता मेरी तलाश खत्म हुई, इसको मैं राजा बना दूंगा, क्योंकि ये काबिल है, डिजर्व करता है ये। तो उसको राजा बना दिया था। ज्ञान में इतनी पावर है, किंग मेकर राहु बनाते हैं। किंग मेकर जो आईएएस आईपीएस स्टडी करवाते हैं, वो खुद नहीं बनते, दूसरों को बना देते हैं। वो खुद नहीं बनते ना। जी। किंग मेकर बनाने वाला गुरु आपसे सही कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज पूरी एस्ट्रोलॉजी में वो केस रेफर नहीं करेगा अपने 10-20 हजार के लिए, उसको लगेगा मेरा क्लाइंट चला जाएगा। उसको ये नहीं लगेगा यार सामने वाले की लाइफ है यार, उसके बच्चे की लाइफ जा रही है। ह्यूमैनिटी और इमोशंस जिस इंसान में हो, सबसे पहले तो उसका चयन कीजिए। दूसरा, आप उसके चैनल पे जाइए, ज्योतिष के बारे में क्या बोलता है, योगों के बारे में क्या बोलता है। ये ज्योतिष नहीं है हिंदुस्तान में अग्निकांड हो जाएंगे, हिंदुस्तान में प्लेन क्रैश हो जाएंगे, है ना। ये ज्योतिष नहीं है, उपाय नहीं लगते हैं, है ना। जैसा भाव वैसा विचार, वैसा ही वाणी, वैसा ही फल। मेरे अंदर तो नस नस में संगीत और ज्योतिष बसा हुआ है। तो मैं तो देखो ज्योतिष की बात करूंगा, लेकिन आप अपना सही चयन कीजिए। सही चयन बुद्धि में तब आता है जब आपकी बुद्धि पर, आपके सर पर माँ का हाथ आएगा, माँ की कृपा होगी। बहुत से ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है। हाँ जी। ग्रह कई किलोमीटर दूर होते हैं हमसे, जी। बहुत दूर हैं। हाँ। तो ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, हमारे पितर भी दूर होते हैं, ग्रह किलोमीटर दूर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जब सोलर सिस्टम में हमारा जन्म होता है, ग्रह नक्षत्र हमारी जन्म कुंडली बन जाती है। ऋषि पराशर जी और भृगु ऋषि ने ये कहा है। आम इंसान अगर कोई पूछता है आपके अलावा, तो जो ऋषि पराशर जी कहते हैं कि आपकी कुंडली बन गई, 12 भाव ग्रह नक्षत्र बन के आ गए, है ना। प्रारब्ध के किए हुए कर्म आपके ग्रह बन के आते हैं। अगर शनि आपको मिले हैं नीच के, तो शनि महाराज कहते हैं सुधर जा, आज मैं नीच राशि में आया हूं, अपने कर्म सही कर ले जिस भाव में बैठा हूं। तेरे पेंडिंग कर्म है, तूने पिछले जन्म में ये किया था। राहु की अधूरी इच्छा जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, तो राहु जिस भाव में बैठे हैं वो बताते हैं, है ना। आपकी नेचर अलग है दीदी जी, मेरी अलग है ना, ऑडियंस की अलग है। व्हाट रीजन? आपके प्लैनेट्स अलग है ना, आपके राजयोग अलग है ना। अब किलोमीटर दूर बैठा है, ऐसे तो जो तर्कशील बंदा, जिसकी आपको नहीं मैं कह रहा हूं, आपने सवाल किया ऑडियंस के लिए जी, ऐसे तो सूर्य देव भी बहुत दूर है, सूर्य देव, चंद्र भी बहुत दूर है, फिर तो विटामिन डी कैसे मिलता है हमें? अगर हम तर्क करने पे आए, तो ये जो दूर चीज होती है ना, वो ज्यादा असर करती है। जो पास में रहती है ना, वो कपट करती है, वो छल करती है। घर में ही पॉलिटिक्स होती है, सुना होगा, रिश्तेदारी करते हैं, दूर वाले तो करते नहीं है ना। तो ये ग्रह हमारी लाइफ में इंपैक्ट करते हैं। नेचर अलग अलग होती है, राजयोग अलग अलग होते हैं, है ना। तो दूर हो या नजदीक, तो ग्रह तो सारे दूर ही होंगे ना। भगवान तो इनविजिबल है ना। कल का तो ये कह देगा यार 1 लाख बंदा भगवान के मंदिर गया, खाटू श्याम जी माँ के दरबार, सबकी झोलियां नहीं भरती, क्या भगवान नहीं है? बद्रीनाथ केदारनाथ में फ्लड आया, क्या भगवान नहीं है? भगवान भी है, सूर्य भी है पिता के कारक, चंद्र भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है। शनि देव को तो भगवान का दर्जा, देव का दर्जा दिया गया, है ना। तो ये अलग अलग डोमेन है हर प्लेनेट का। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो यहाँ यूट्यूब पे पहली बार हो। राहु का मैंने आपको बता दिया जी। जैसे आपने हमें बताया कि हम लोग राहु से बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन आपने बोला कि राहु से डरने की जरूरत नहीं। राहुल की जो राहु है उसके बारे में आपने हमें जानकारी दी। अब केतु जो है वो हम जानते हैं कि हमारे शरीर का निचला हिस्सा है, ठीक है। तो ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है? देखिए केतु इट्स अ वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट प्लैनेट। हम्म, लोग कहते हैं शुक्र लग्जरी लाइफ देते हैं। हम्म, अरे आज कितने सालों बाद फिर ऑडियंस कहेगी शुक्र भोग करने का सुख देते हैं। केतु एक संत है, केतु एक फकीर है। संतों और फकीरों के चरणों में सीएम और पीएम झुकते हैं अनु जी। केतु संत के पास रेंज रोवर डिफेंडर है। हम्म, केतु लग्जरी लाइफ, केतु झंडा ध्वजा लहरा देते हैं। आपने देखा ना इंडिया का झंडा, जितनी सरकारी गाड़ियां झंडा लगा होता है ना, तो झंडा लहरा देते हैं। पिछले जन्म का संचित कर्म केतु बताते हैं। पिछले अच्छा, जन्म का त्याग कहाँ करना है। जैसे संचित कर्म, अभी केतु लगन में बैठे हैं। हम्म, केतु जैसे लगन में बैठे होते हैं तो कहते हैं बेटा तूने पिछले जन्म में बहुत अध्यात्म किया है, बहुत स्पिरिचुअलिज्म करके आया है, इस जन्म में तेरे को त्याग करना पड़ेगा। केतु तड़फा भी देते हैं। जिस घर में बैठते हैं कल्पा देते हैं, तोड़ देते हैं, पेशेंस खत्म कर देते हैं, फिर जाके जब वो जड़ तक ले जाएंगे तब केतु झंडा लहराएंगे। और केतु आपके पिछले जन्म का हुनर भी है। अच्छा, हाँ, जैसे लगन में बैठे हो, अब त्याग क्या करना है। सूर्य यहाँ उचके हो जाते हैं लगन में, और हम्म, मंगल की मेष राशि है, मैं कालपुरुष कुंडली से ले रहा हूँ। हम्म, अब सूर्य क्या है, नेम फेम। उस इंसान को ना नाम की भूख नहीं रखनी है। केतु लगन में पहले घर में जिसका हो, उसने नाम की भूख नहीं रखनी है। कर्म करता जाए निस्वार्थ। जितना नाम कमाने की भूख रखेगा, धन कमाने की, उतना वो तड़फेगा। हम्म, दूसरा, लगन में केतु मंगल है। बड़े भाई से अगर आपकी नहीं बन रही तो आपको प्यार देना है बड़े भाई को, हम्म, ठीक है। और आपने एनर्जी से अपने आप को प्रेजेंटेशन देने की कला होगी, हुनर होगा। जहां भी जाएगा ऐसा बंदा अपने ज्ञान से प्रभाव डाल देगा। लगन में केतु, हम्म, ठीक है। सप्तम राहु बैठा कहता है व्यापार बिजनेस का घर है, तो मैं तेरी बल्ले बल्ले करवा दूंगा वहां पे। केतु का त्याग, राहु कह रहा है मैं खुद ही तेरे को एंट्री दे दूंगा। यहां तो राहु के उपाय करवाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया। हमारी टीआरपी पॉडकास्ट चले, रीले चले, तो हम्म, राहु 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 को कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुंडली से मैंने उसे एक्टिवेट कैसे करना है वो बिना कुंडली देखे तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, जिसको इंस्टेंट कॉफी चाहिए वो खुद ही गलतियां करते हैं। ठगने वाले बैठे हैं, ठगवाने वाले आप बैठे हो, है हम्म, ना। तो केतु लगन में कहता है मैं तेरा झंडा लहरा दूंगा, कर्म करता चल, डेवोशन से सरेंडर करके। अब केतु दूसरे घर में बताऊं। हाँ जी, केतु दूसरे घर में पिछले जन्म में परिवार का बड़ा सुख लिया। केतु दूसरे ने हम्म, बहुत परिवार का सुख ले लिया, धन भी बहुत कमाया। हम्म, इस जन्म में परिवार की पालना करनी पड़ेगी दूसरे केतु वाले को। परिवार अच्छा, वाले कम समझेंगे उसे, लेकिन वो अगर हंस के करेगा। अष्टम में राहु बैठा सोशल मीडिया पे बूस्ट कर देगा उसे, अचानक से उसे इतना धन देगा उसे पता भी नहीं चलेगा। केतु कहता जिसका भी दूसरे घर में केतु, मैजिकल वर्ड्स होंगे उसकी वाणी में, जितने रेकी हीलर्स होते हैं, है हम्म, ना। सेकंड हाउस में केतु मैजिकल वर्ड देगा। हम्म, अब सेकंड हाउस फूड का भी होता है। अब हम्म, एक और मिथ दूर कर रहा हूं दोस्तों। जैसे केतु डिटैचमेंट है, ठीक आप है, सब ने सुना है, सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं अगर कोई ये बात 95% हम्म, है ना, मेरे से ऊपर भी कोई होगा भाई, बीजनाश नहीं हुआ। मैं हम्म, कहता हूं कि मेरे से ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं हो हम्म, सकता। मैं तो कहता हूं हो, हिंदुस्तान की जनता के लिए 1000 एस्ट्रोलॉजर ऐसे बने ना। तो दूसरा करना अनु जी फूड का होता है। हम्म, अब केतु डिटैचमेंट का कारक है। क्या परिवार से डिटैचमेंट कर देगा? नहीं। ये द हम्म, लिटिल नॉलेज ऑलवेज इज डेंजरस। केतु कटिंग है ना, कट है ना, हम्म, यहाँ कट लग गया, वहां कट लग गया, ये यहां तक सीमित है लोग। हम्म, जो बड़े बड़े दूसरा घर फूड का है, बड़े बड़े शेफ होते हैं ना, वो सब्जियां चॉप करते हैं, कट करते हैं, तो केतु कटिंग करवाते हैं तो बड़ा शेफ बनता है। ब्यूटी पार्लर है जो दूसरों को केतु मुक्त करवाने भी आया है। जो पार्लर सैलून वाले हैं ना, केतु सेकंड हाउस और फोर्थ में होता है उनका। अच्छा, हाँ, फेस को बनाते हैं, दूसरों को मुक्त कर देते हैं। अरे यार क्या फेस बना दिया, है ना। सेकंड हाउस फेस का होता है, फूड का होता है, बनाना, फूड हम्म, कटिंग करना, है ना। तो ये केतु, ये लॉजिक दे रहा हूं मैं। सेकंड में एनर्जी शुक्र की है, बृहस्पति कारक हो जाते हैं। केतु खाली डिटैचमेंट नहीं है। केतु आपको परिवार की पालना करनी है, ये त्याग करना। अष्टम में राहु आपको बूस्ट कर देगा। हम्म, वाणी से अगर तलवार जैसे शब्द बोलेंगे ना वो घर पे, हम्म, तो आपके शब्दों को भूला नहीं जाएगा। अगर केतु खराब हुआ, मंगल के साथ हुआ, ट्रायन में आ जाते हैं, या शनि, हम्म। बहुत सारे योग होते हैं। आपने कहा था कि केतु का जो संबंध है वो जी हमारे पिछले जन्मों से होता है। जी मान लीजिए कि जी इस जन्म में एक परिवार है और उस परिवार में आपस में नहीं बन रही है, जी चाहे वो बच्चे हैं, जी। माता पिता हैं या हस्बैंड वाइफ हैं। हम्म
कहीं ना कहीं वो तनाव रहता है। हम्म। तो इसका संबंध भी क्या हमारे पिछले जन्म से होगा? बिल्कुल, हर हर चीज का संबंध है। आज मैं आपके पास आया हूँ, हम्म। है ना, तो भगवान ने ये दिन तय किया था ना, हम्म। हमारी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम्म। है ना। कहते हैं कोई कैरेक्टर हमारे जीवन में ट्रेन में मिलते हैं, 2-4 घंटे हमारे बड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं, हम्म। है ना। कई लोग तो हमारे साथ रह के भी अपने नहीं बनते हैं, हम्म। है ना। ये सब ग्रहों के ऊपर, हर ग्रह का अलग डोमेन है। हम्म। केतु का जो डोमेन है, केतु क्या है? भांजा। केतु क्या है? हमारा जवाई भी है। अब भांजा मामा भांजे को देता है, जवाई को देना पड़ता है। ग्रह क्या करता है? आपको बलि देनी भी है, तब जाके। बरीक ने क्या किया था? त्याग किया था। ऐसे नहीं पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में नाम हुआ। जब तक आप दोगे नहीं ना किसी को, तब तक आप लेने की उम्मीद मत रखिए। अब कुंडली बताएगी कहां देना है, कहां लेना है। राहु की इच्छा, केतु का त्याग, बता दिया, है ना। इसी तरह तीसरे घर में आते हैं, जहां आपके सवाल का वो तार जुड़ी हुई है। तीसरा घर क्या होता है अनुजी? बुध का, भाई बहनों का होता है ना, पड़ोसियों का भी है। तीसरा घर आज आपको और बताऊं, अष्टम से अष्टम ये मृत्यु स्थान भी है, अष्टम से अष्टम। और तीसरा घर हमारी स्किल भी है। अब केतु देव क्या कहते हैं? केतु देव कहते हैं बेटा भाई बहनों का बड़ा सुख ले लिया इस जन्म में, इस जन्म में भाई बहनों को देना पड़ेगा। तेरी जेब में पैसा है ना भाई, भाई बहनों का संचित कर्म है ना, जितना संचित किया होगा वही खर्च करेगा। तो केतु भाई बहनों को जितना प्यार देगा, उतना ही राहु 9वें घर में भाग्य बूस्ट कर देगा उसको। योग भी देखने पड़ते हैं, मैं अकेले बात कर रहा हूं काल पुरुष कुंडली से। अब के.एन. राव साहब की कुंडली में बुध केतु आई थिंक 3rd हाउस में है। तो केतु क्या है? कम शब्दों में वो लिखकर काम करेगा, अच्छा राइटर बनाता है, ठीक है ना। केतु कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी, है ना। अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में भी होता है, के.एन. राव साहब की जॉब भी थी, है ना। तो यहाँ पे केतु कहता है कम्युनिकेशन से, राइटिंग से, है ना। तो मैं तेरे अंदर वो हुनर है, तो कोई भी काम कर सकता है। तो 9वें घर का राहु खुद ही अलाइन हो गया, आप राहु के उपाय करे जा रहे हो, है ना। भाई बहनों को प्यार दो, आप बुआ को प्यार दो, है ना, मौसी को प्यार दो। केतु मामा है, मामा भांजा प्यार रखे। कितने रिश्ते आ गए, केतु जवाई है ना। तो अगर आप बनाओगे, लेकिन केतु अपने चक्कर में फंसा के रखेंगे, राहु एंट्री नहीं देगा। राहु एंट्री पता कब देता है? जब केतु के डोमेन से निकलोगे। राहु सांप का मुख है, केतु पूंछ है। आप मोक्ष के द्वार से निकलोगे, राहु एंट्री तब देगा, राहु को समझकर। राहु के भ्रम में अगर आप फंसे रहे जी, केतु की तरफ कैसे जाओगे? वहां केतु से निकलो, राहु एंट्री मटेरियलिस्ट चीजें अपने आप ही पूरी कर देगा। रतन टाटा साहब की शादी नहीं हुई, 80% इनकम का दान करते थे। राहु से निकले ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों से निकले, तो भगवान ने सभी दे दिया। सोनू सूद पंजाब का, है ना, कितना दान पुण्य किया, सब कुछ दे दिया ना, लेकिन अंदर से तो केतु वाला है ना जी। केतु वाले बनोगे तो राहु तो खुद ही दे देगा, माला माल कर देगा। और केतु को एक्टिवेट करना है दोस्तों, उपाय नहीं करना। अगर आपने केतु के उपाय कर दिए, कितने लोग अमीर बन गए। सिक्के जल प्रवाह कर दो, ये कर दो, जो दूध से वो करके वो कर दो, कितने लोग अमीर बन गए, मेरे को बताना जरा। राहु को एक्टिवेट रखिए। आज कितने सालों बाद ये मिथ दूर हुआ होगा कि राहु को लोग उपाय करवाते हैं, है ना। अरे कंसल्टेशन के पैसे लेना एक अलग बात है, सही डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद वो जो उपाय बताते हैं पैसा कमाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, रील चलाने के लिए, वो गलत है। और कुछ लोग भी चाहते हैं ऐसे कि इंस्टेंट कॉफी मिल जाए, भैया उपाय बता दो, उपाय बता दो। भाई तेरी कुंडली में योग ही नहीं है, तो खुद ही को ठगवा रहा है। एक इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे कर्म भी कर रहा है जी, तो क्या खराब ग्रहों की वजह से वो हार सकता है? वो इंसान बहुत अच्छे कर्म कर रहा है। देखिए क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी आती है यहाँ पे, है ना। तो स्टोरी ये आती है कि एक ना ऋषि के 2 शिष्य थे। तो जब वो जाते हैं ना, तो गुरुजी के पास एक जो अच्छा शिष्य होता है, कहते हैं गुरुजी आपसे एक सवाल करना है। तो ये जो एक भक्त है, वो भक्ति नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, वो इतने पाप कर्म करता है ना। तो उसके पास धन भी बहुत है, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये गुरुजी जवाब दीजिए। कहते कल आना मेरे पास। और कल गए, गुरुजी कहते नहीं अगले दिन आना। तथा तो गुरुजी ठीक है। तीसरे दिन फिर गए, तो गुरुजी कहते ऐसे है, सुबह 7 बजे मेरे पास आना। गुरु का कहा है ना, अगर आपने अपना चयन किया तो लोग तो गुरु की बात ही नहीं मानते कहीं। तो सुबह 7 बजे जब वो जा रहा है ना अनुजी, तो जो गलत काम करता था, जिसके पास धन था, वो रास्ते से जा रहा है, उसको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है सोने का। तो
वो देखता जा रहा है, कह रहा है इसको तो फिर सोने का बॉक्स मिल गया। तो आगे वो फिर गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी उसे तो फिर सोने का संदूक मिला। तो कहते हैं कल फिर 7 बजे आना। ठीक है। दोबारा फिर वो जाता है। जब वो जा रहा होता है ना, तो उसको छोटी-सी पोटली मिल जाती है और उसके पाँव में ना बहुत बड़ी कील वो पाँव के अंदर चली जाती है। तो खून से ऐसे करता-करता गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी मैं आ गया ऐसे-ऐसे अब बताइए। कहते हैं जवाब तो तेरे को रास्ते में ही मिल गया था। आज तेरी मौत होनी थी, जो सूली का काँटा बन गई। और उसको जो संदूक मिला था ना, उसको सोने का घड़ा मिलना था, उसको कम मिला अच्छा, अगर हुँ, वो बुरे कर्म कर रहा है। हुँ, तो तेरे को जो पोटली मिली है ना? हुँ, तेरे को ये पोटली भी इसीलिए मिली है क्योंकि तेरे संचित कर्म और क्रियाशील कर्म हैं और सूली का काँटा बन गए। आज तेरी मौत लिखी थी। तो ये जो है अगर हमारे पिछले कर्मों का अच्छा खाता है, पूरा घड़ा भरा हुआ है, आप गलत काम भी कर रहे हो ना, लोग कहेंगे यार इसके पास तो पैसा आ रहा है। संचित कर्म है ना केतु। आपने जो सवाल किया केतु से जुड़ा संचित कर्मांश। अगर एक इंसान के तभी कह रहे हैं यार इस बंदे ने ना मोती दान किए थे, हाँ, है ना? बोलते ये हैं। इस घर में पैदा हुआ, हुँ, इसको ऐसी माँ मिली, ऐसा पिता मिला, है हुँ, ना? ऐसी बीवी मिली, हुँ, है ना? तो ये संचित कर्म केतु के हैं, है ना? हुँ, पेंडिंग कर्म शनि के हैं। अब लोग कहते हैं यार दोस्तों भगवान ने पिता का रोल दिया आपको, माँ का रोल दिया, दोस्त का रोल दिया, एस्ट्रोलॉजर का रोल दिया। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बन के आपने लोगों के साथ छल कपट किया, तो भगवान कहते हैं जो रोल मैंने तेरे को दिया है, इस जन्म में भी मूवी फ्लॉप हो जाएगी तेरी और ऊपर भी फ्लॉप हो जाएगी। तो आपको जो रोल मिला है पिता का, भाई का, बहन का, एस्ट्रोलॉजर का, कोई भी डॉक्टर है, अरे डॉक्टर बन के किडनियां सेल करते हैं कुछ लोग, नकली पनीर बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, तो शर्म तो उनको आएगी नहीं क्योंकि आत्मा मर चुकी है, सिर्फ हुँ, पैसा कमाना है। लेकिन भगवान कहते हैं ये रोल जो मैंने दिया था ना, डायरेक्टर मैं हूं। मैंने तेरे को कहा ना जो रोल फ्लॉप हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर भी फ्लॉप हो जाएगा। अगर इस जन्म में तू 4 इंसानों का दिल नहीं जीत सकता, बीवी को टॉर्चर कर रहा है वो हुँ, पति को टॉर्चर कर रही है, हुँ, रिश्तेदारों के आना-जाना नहीं है ना? 4 बंदों का दिल नहीं जीत सकता तो कहते हैं भाई भगवान कहाँ से पालेगा तू? अगर अनु जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, महाकाल मंदिरों में इतनी लाइनें लगी हुई हैं, है ना? कितनी लाइनें लगी हुई हैं। जनता कितनी अच्छी है ना? हुँ। अब मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, आपने कहा कि उन मंदिरों में इतनी सारी हाँ, जनता लगी हुई है। ठीक है। हम देखते हैं राजन जी, जब लोग आप माँ के इतने बड़े भक्त हैं, नहीं, हम देखते हैं कि जब लोग माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हुँ, इतना अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, हुँ, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हुँ, ये कौन से कर्म है हमारे? हुँ। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, जो सनातन धर्म है या ऐसा है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ में पहाड़ तोड़ दिए, वो कर दिया। जब भगवान शंकर की तीसरी आँख खुलती है ना, तो उस प्रकोप में कौन-कौन आ जाए, ये नहीं कोई बता सकता। तो भगवान कहते हैं आपने देखा होगा अष्टम में बृहस्पति, केतु या कुछ और भी बहुत सारे योग होते हैं, खाली बृहस्पति, केतु नहीं। तो इसकी जो मृत्यु होगी ना धार्मिक स्थान पर होगी। जो इंसान मेल चाइल्ड बताता है, मौत का बताता है, उसे कोड़ पड़ता है। ज्योतिष विद्या में मौत और मेल चाइल्ड नहीं बताना अलाउड है। ये लोगों को पता है इतना? ये जितने एस्ट्रोलॉजर सुन रहे हो, मैं ये बता दूँगा, मैं ये कर दूँ, कुंडली तो दिखा के देखिए। सारी बातें आप उनको कुंडली दिखाओ, पता चल जाएगा दूध का दूध क्या है? अरे हम कुछ नहीं है। मेरे मुँह से क्या है? आप कुंडली दिखाओ, ठीक है? तो भगवान कहते हैं ये सब मैंने ना ये मैप बनाया हुआ है। तू ऐसे करेगा, यहाँ जाएगा, पहाड़ों से नदियाँ निकल कर आएँगी ऐसे-ऐसे और समुद्र में मिलने का रास्ता भगवान ने पहले से ही बनाया हुआ है। हम और आप तो एक कठपुतली हैं। हुँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे अंदर के विचार, मेरे अंदर के संस्कार, मेरे अंदर बैठी माँ मुझे प्रेरणा दे रही है कि आप जनता को ज्ञान दो, इसीलिए मैंने भेजा। 17 सालों के पहले क्यों नहीं आया मैं? क्योंकि मेरे को आई डोंट लाइक सोशल मीडिया। मुझे मैं नहीं लड़ सकता और मैं तो ये जनता को ये कहता हूँ यार पैसा लेना-देना अलग बात है। अरे मेरे बच्चे के ना पेट बहुत दर्द हो रहा है। सर प्लीज़ मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि मैं सही हो जाऊँ। कल मेरा प्रोग्राम है, तो प्लीज़ मेरे बच्चे मैं हाथ जोड़ता हूँ। है ना? अब पैसे दे दिए। पैसे हैं या नहीं? अगर वो डॉक्टर आपके साथ गलत करता है, अगर उसने गलत दवाई दे दी, कौन-सा दुनिया का उपाय लगेगा बताइए? कौन-सा बिल्कुल। भगवान भी आपको माफ़ नहीं कर सकता? ये एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेंगे? अरे आप ज्योतिष में ज्ञान दीजिए, पैसे लेना और लोग क्या चुनते हैं? राह चलतों को कुंडलियाँ दिखाते हैं। हुँ, हैं?
अरे ये ज्योतिष विद्या लाइफ की डॉक्टरी राजदत्तों को दिखाओगे? अमीर लोग हर किसी को कुंडली नहीं दिखाते हैं अनु जी, वो अपना चयन सही करते हैं। जो भी प्रकृति में हो रहा है ना, सही एस्ट्रोलॉजर मिलना, प्रकोप आना। मैंने जाना है यात्रा पे, आपने देखा होगा कई बार फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, बंदा कह रहा है या मैंने जाना नहीं है, मैं तो नहीं, मैं घर पे ही रुक जाता हूँ, है ना। तो ये दैट इज डेस्टिनी कि मेरा तो मन नहीं कर रहा, है ना। तो ये ज्योतिष में क्या होता है, मैं ये कहता हूं अगर आपको 70% भी ज्योतिष की गाइडेंस मिल जाए, जैसे लोकेशन आपको लेके जाती है ना, वेदर फोरकास्ट बताता हाँ है, जी। अरे कितनी बड़ी हेल्प है कि भैया फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दे, भाई साहब मौसम सही नहीं है। अगर वेदर फोरकास्ट ना होता तो भैया वो तो गया था। हाँ जी। अभी मेरे क्लाइंट थे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर चौथे केतु की बात करते हाँ हैं, जी। है ना। तो मैं इन शॉर्ट ही बोलूंगा कि वो कह रहे थे कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो मैंने भाई के साथ ऐसे ऐसे काम करना है। मैंने कहा आपका करोड़ों का लाखों का नुकसान होने के योग है। कह रहे मैंने पैसे नहीं लगाने। अब नीति को कुछ और ही मंजूर था। वो कह रहे मैंने पैसे नहीं लगाने। मैं कहा आप स्टॉप, या तो गुरु मुझे चुना है ना, मेरी बात मानिए, परख करनी है तो फिर वेट कर लीजिए। उन्होंने क्या किया, भाई के साथ काम कर लिया। अब उन्होंने जो काम किया था, गाड़ियां थी चावलों की, तो शेलर ये थे उनके, तो उन्होंने क्या किया, भाई ने बाहर की बार गाड़ियां बेच दी, गवर्नमेंट को 2 करोड़ देना पड़ा। भाई तो बेच के चला गया, तो आपस में लगी होगी पीछे, जब जो हिसाब किताब हुआ होगा, तो उसको 2 करोड़ देना पड़ा उनको। अच्छा। तब मेरे को कहते हैं कि अग्रवाल जी ऐसे, मैं कहा आपने जो बोला था बताइए क्या करना है। मैं कहा कुछ नहीं करना, ये ठग नहीं है यहाँ पे, अब तो प्लेनेट ने कर दिया जो करना था, अब मेरे पास क्या करने आए हो, अब नहीं कुछ होना बस। तो ये ज्योतिष विद्या गाइड करती है। हाँ, ह्यूमन एरर मुझसे भी होती है, मैं तो कहता हूँ कि माँ मुझे गलती ना हो, फोकस देना मुझे, हमसे भी गलती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, है ना। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट को जो माँ ने मुझसे कनेक्ट कराया 70-80% मुझसे गाइड कर पाऊँ जी, है ना। तो ज्योतिष इतनी हेल्प करती है जिसे आती है। और ज्योतिष चुनना सेलिब्रिटी देख के मत चुनना, आपकी आत्मा। हाँ, ज्योतिष क्या है, अगर कोई 5-10 हजार खराब भी हो जाएंगे, दूसरी बार मत जाओ उसके पास, है ना। तो मेरी तो फॉलोअर माँ चाहिए, है ना। तो मेरे तो मिलियन में फॉलोअर बन जाएंगे। एस्ट्रो सारथी मैंने चैनल का नाम इसीलिए रखा है, अपना सही सारथी चुनिए, अर्जुन की तरह, दुर्योधन की तरह बहुत कपटी हैं। टीवी पे आकर सेलिब्रिटी फेस को देखकर आप अपने एस्ट्रोलॉजर का चयन करते हो कि उनके 10 लाख फॉलोअर हैं, मेरे तो 10 करोड़ भी हो जाएंगे, क्योंकि माँ ने कृपा की है। 10 करोड़ मेरे हिंदुस्तान की जनता, जो पंजाब की जनता मुझसे प्यार करती है ना। तो माँ का हाथ और आपका साथ, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मेरी माँ है। और हाँ, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे फॉलोअर मिलियन में क्या, मिलियन से भी ऊपर जाएंगे। मुझे मिलियन नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, लोगों को दिशा देना। पैसा लेना अलग बात है। कुछ गरीब लोग है, सर आपकी फीस ज्यादा है। अरे फीस मैं क्या करूं, मैं 40 मिनट कुंडली देखता हूं। लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में कुंडली बताते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, आई टेल यू एवरीथिंग विद इन 5 मिनट, हाउ, है ना। अरे 40 मिनट कुंडली देखने को लगते हैं, उसके बाद जाके वहां निचोड़ निकलता है। और निचोड़ भी कितना निकलना है मुझे नहीं पता, ये माँ को पता है। तो ये था ज्योतिष का। बीच में चौथे घर में केतु, अब बताएं, देखिए चौथे घर में पिछले जन्म का त्याग है केतु, संचित कर्म है। चौथे घर का केतु पता क्या कहता है, सुनिए, माँ ने बहुत ही लाड लड़ाया तेरे को, भवनों का, बंगलों का बड़ा सुख लिया तूने पिछले जन्म में, केतु चौथे घर में। तो इस जन्म में माँ को प्यार देना पड़ेगा, है ना। अगर तूने भवनों का, गाड़ियों का शौक रखा, केतु तड़फा देगा। केतु क्या धड़ है ना, वो दिल से सोचता है। पब्लिक से सबसे प्यार, चौथे केतु वालों को प्यार नहीं मिलता, मानसिक पीड़ा देते हैं। अब अपने घर की सारी कुंडलियां खोलिए, केतु घुटनों में दर्द रहता है माँ को शुगर होती है, ठीक है। और केतु क्या करता है, कलपता है वो बंदा, मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। और हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली में केतु चौथे घर में, महात्मा गांधी जी की कुंडली में है, जनता के लिए आंदोलन किया। अब मैं नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं ये कहता हूं केतु डिटैचमेंट नहीं है, मुक्त किया पब्लिक को। चौथे घर में केतु बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, है ना। अब मैं किसी के नाम नहीं लूंगा। अब चौथे घर का केतु कहता है अगर पब्लिक की सेवा की, माँ की सेवा की, तो केतु ध्वजा भी है, आपका झंडा लहरा देगा वो। और चौथे घर के केतु वालों को पता क्या करना चाहिए, दक्षिण दिशा में घर की ध्वजा लगानी चाहिए, लाल रंग की। अच्छा, और ये तो कंप्लीट है ना, इतना सही फल मिलेगा अब, है ना। अब ये बता देते हैं इतना, क्योंकि मैंने बोला ना,
पेन लेनी पड़ती है कस्टमर की कुंडली के लिए, पेन जो हम्म माँ का दिल होगा। झंडा लगा दिया, वो तो कपड़ा है कि ध्वजा लाई लगा दी, दोनों तरफ ध्वजा के स्वास्तिक का निशान बनाओ। अच्छा। उसके बाद उस ध्वजा को मंदिर में माथा टिकवाना है, माथा टिकवा दिया। उसके बाद दक्षिण दिशा में मंगलवार की सुबह सुबह टेरेस पे लगाना है, लड्डुओं का या बदाने का भोग लगाना है, वो फिर प्रसाद बांटना है। दोस्तों 3 महीने के बाद आपकी वो ध्वजा फट जाएगी, घर के सारे वास्तु दोष दूर करेगी। ये अच्छा। लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है वास्तु के भी। केतु चौथा घर नॉर्थ ईस्ट है ना, आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम बना होगा चौथे केतु वालों। अच्छा। अब वो जो घर की नेगेटिविटी है ध्वजा लगाने से वो दूर हो जाएगी। ठीक है। अर्जुन थोड़ी जीता था, जो भगवान जो कृष्ण बैठे थे रथ चला रहे थे, तो ध्वजा के रूप में बजरंगबली भी ऊपर थे, है ना। तो अर्जुन दैवी शक्तियां थी उनके पास, तब भी भगवान कृष्ण की सलाहकार की जरूरत पड़ी, वरना वो जीत नहीं पाते। इसी तरह हर किसी को अपने अच्छे मेंटर की, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर की जरूरत होती है, बट उसकी कृपा से मिलता है। अब आते हैं 5वें घर के केतु। 5वें घर में केतु पिछले जन्म में ना संतान का, बेटे का बड़ा सुख ले लिया। इस जन्म में अगर तूने अबॉर्शन करवाया, मिसकैरेज करवाया जानबूझ के, तो 11वें घर में राहु कहता मैं किसी कीमत पे इच्छा पूरी नहीं करूंगा। कौन सा एस्ट्रोलॉजर दुनिया का कहता है कि 11वें राहु के उपाय करवा लो या पंचम के आपकी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा? आपका कर्म बताता है कि आपको क्या मिलना है। आपके कर्म बताते हैं कि ज्योतिष बताती है ये स्टॉप, रुक जाइए, यहाँ पे, यहाँ से यू टर्न लेना है, यहाँ पे रेस दीजिए, अब गोल्डन पीरियड है बेटा, काम कर जितना करना है। किस डोमेन में करना है? इस डोमेन में। तो पंचम केतु अगर भोषण करवाया तो राहु किसी कीमत पे इच्छा पूरी नहीं करेगा। उसके लिए ऑल्टरनेट आपको दान पुण्य करने पड़ेंगे। वो क्या है? वो लंबा चैप्टर है। दूसरा, पंचम केतु दलजीत दोशांत की कुंडली में है, 5वें घर का केतु। अच्छा। 5वां भाव पता क्या कहता है? भाव कला का भाव है, वो सूर्य की क्रिएशन है ना। एक छोटे से गांव से दलजीत दोशांत एक पिंड का नाम था, है ना। 11वां घर क्या होता है? बड़ा नेटवर्क। 5वां घर कला। केतु ने कला दी, राहु ने तो इच्छा पूर्ति वैसे ही कर दी। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज अपनी है उसकी, तो जय जयकार कर दी ना दलजीत दोसांझ की, है ना। क्योंकि पंचम केतु ने पिछले जन्म का हुनर है 5वें घर में। चौथे घर में हुनर क्या है? जनता से जुड़ने का, है ना। अगर जनता से जुड़ के छल कपट करेगा, 10वें घर का राहु कहता बेटा 2-3 बार काम चेंज करवाऊंगा। चौथे घर में अगर जनता की सेवा कर ली, राहु कहता 100 हाथियों का बल दूंगा मैं तेरे को, है ना। तो ऐसे 5वें घर का केतु है। अबॉर्शन नहीं करवाना। कला से नाम कमाते हैं ये लोग। अगर 2 लड़कियां हो गई, बेटे का त्याग करना है बस। 5वां केतु कहता है त्याग करेगा तो 11वां राहु कहता मैं बल्ले बल्ले करवा दूंगा। अगर बेटे के चक्कर में वॉशन करवाते रहे तो फिर प्रॉब्लम है। फिर दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं सही कर सकता। छोटे मोटे उपाय करवा के, बड़े उपाय करवा के, रिचुअल जो होते हैं वो एक अलग चीज होती है कि आपको क्या करना है अपने कर्मास की अलाइनमेंट के लिए। फल की इच्छा मत करना कि ये पूजा करवा ली, भाई साहब फल क्यों नहीं मिला। एक बंदा बता सकता है अनुजी कितना फल मिलेगा, कब मिलेगा, वो है माँ। जो एस्ट्रोलॉजर कहता है ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं। लेकिन बहुत से लोग जो है जब बात करते हैं ना कि पास्ट लाइफ की, वे सोचते किसने देखा है पिछला जन्म, हमें जो मिलना है वो इस जन्म में मिले। इस जन्म में हमें पता चले कि हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि हमें नहीं याद ना, हम आम इंसान है, हमें नहीं याद कि हमारा पिछला जन्म कैसा था। लेकिन इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो क्या हमें उसका फल इसी जन्म में मिलना नहीं चाहिए? अच्छा एक बात बता दूं। पहली बात तो ये है हमने नहीं देखा पिछला जन्म क्या है। अरे एक बात बताइए, जब मैं चौथे घर का केतु कह रहा हूँ उसकी माँ से नहीं बनेगी, माँ को घुटनों में दर्द होगा, क्योंकि पिछले जन्म के संचित कर्म है ना। माँ के लिए कल्पेगा, तड़पेगा, माँ की वो सेवा करेगा, ज्यादातर एवरेज तो उसे माँ को प्यार देना पड़ेगा। पंचम केतु अबॉर्शन हो गई होगा एवरेज 90%। अच्छा। अब वो कही गई 33% जनता की कुंडली में 5वें घर में केतु होगा, क्या सबके होगा? अरे भाई एवरेज होती है दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 कहाँ पे उसका इफेक्ट आना है। कभी कभी दैहिक पे आ जाता है, कभी कभी वो भौतिक तौर से छीन लेगा आपसे। कौन से नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, केतु के अगले घर में कौन सा ग्रह बैठा है, केतु के पिछले घर में कौन सा ग्रह है, केतु के साथ कौन सा ग्रह है। तो अकेले केतु की बात है पंचम में। तो ये पिछले जन्म में आपने वो कर्म किए तभी तो पंचम केतु मिला ना। देखा नहीं है, ग्रह हमें दिखाते हैं ना। अब कोई बंदा अमीर घर में पैदा हो जाता है, वो क्यों? उसकी कुंडली में राजयोग होते हैं। कोई गरीब घर में पैदा होता है तो आईएएस बन जाता है, राजयोग होते हैं। हाँ जी, है ना। अब हम कहें अनुजी मैं और आप फोन पे जैसे बात कर रहे थे, अरुण जी से बात कर रहे थे,
आप तो इतनी दूर बैठे हो, मैं आपकी बात क्यों मानूं? हम कौन सा मिले थे? इंसान है ना हम इतनी दूर बैठे हैं। अगर कोई नेगेटिव पर्सन होगा ना, वो बोलेगा यार मुझे बुला के कुछ कर ही ना दे, भाई ये बंदा कौन है ना? अरे भाई शनि देव बैठे हैं, इंसानों के ऊपर भरोसा कर लिया कि दूर बैठे उसने मुझे बुलाया, ये सही बंदा है। शनि देव करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो नहीं करेंगे तो दुनिया के मंदिर पागल हैं। शनि देव के मंदिर है, राजा हरिश्चंद्र शनि, चालीसा में शनि की बात आती है, शनि क्या कर लेंगे, है ना? तो ये काला रंगी को जज क्यों पहनते हैं? ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया है शनि महाराज को न्याय करने के लिए। दिस इज द सिंबल ऑफ ब्लैक कलर। तभी ब्रह्मा ये जितने जज और एडवोकेट हैं ब्लैक कलर पहनते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कलर ही क्यों पहनते हैं भाई? बाकी कलर नहीं मिले इनको। बुद्ध का होता है ना कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे, है ना? मेरे एम्स में क्लाइंट है, एक दो, ज्यादा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा ये व्हाइट कलर क्यों पहनते हो? हमारी ड्रेस कोड है। लेकिन ना भगवान ने ये पहले से डिसाइड किया है। अगर मैं ग्रहों से कनेक्ट करूं, चंद्रमा मन का कारक होता है, इतने बड़े जख्म में वो स्टिचेस लगा रहा है, हम तो घबरा जाते हैं ना, नहीं नहीं यार कैसे लगाते हैं? वो क्या व्हाइट कलर पहनते हैं, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रहता है, मन, है ना? तो और कोई कलर क्यों नहीं पहनते? बिल्कुल भगवा चोला क्यों पहनते हैं संत? सनातन का रंग है भगवा। भगवे में क्या है? केसरी नंदन हनुमान जी, है ना? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये क्या चौपाई, एक एक चौपाई तुलसीदास की सिद्ध है। कौन कहता है मंत्र नहीं लगते, है ना? कौन कहता है उपाय नहीं लगते हैं? वो कहते हैं जिनकी दृष्टि कहां जाती है। आपकी दृष्टि माता सीता के पांव पर जाती है या माथे पर जाती है? बिल्कुल आपकी दृष्टि के ऊपर है। मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, मेरी दृष्टि ही पांव पर गई है। जिसकी दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि की रचना होगी। और इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने तरह तरह के फूल बनाए हैं। चमेली की खुशबू अपनी है, हाँ जी, गेंदे की अपनी है ना? तो हर फूल की खुशबू अपनी है। ऑडियंस चूज करेगी। आपने अपना एस्ट्रोलॉजर कौन सा लेना है, उसके चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए। मैंने बीजेपी की प्रेडिक्शन मैंने नहीं की 192, वो माँ ने करवाई है। मेरा कोई रोल नहीं, सब माँ का है। मेरे से गलतियां मेरे से भी होती हैं, है ना? सबसे होती हैं। अब मैं आपको फटाफट छठे घर के केतु का बताता हूं। छठे घर में केतु देव कह रहे हैं भैया पिछले जन्म में ना तूने लोगों के बहुत रोग दूर किए हैं, है ना? पशु पक्षियों की बड़ी सेवा की है। पशु नेचर का घर है ना, नेचर लवर होता है, ऐसे डॉग लवर थोड़ी बोला जाता है छठे घर के केतु वालों को। तो इस जन्म में ना केतु छठे वालों के चलते फिरते दुश्मन बन जाते हैं, है ना? उन्हें लेट गो करना चाहिए। और छठे घर में केतु क्या है? केतु के ट्राइन में मंगल आ जाए, है ना? केतु के ट्राइन में बृहस्पति आ जाए, अच्छा अध्यापक टीचर बन के लोगों को विजन देगा। अगर डॉक्टर हो तो लोगों के रोगों को दूर करेगा। छठे घर के केतु वालों का उपाय, जो बंदा बैंकों के चक्कर में फंसा होता है ना, लोन के चक्कर में फंसा होता है, उसके लिए आप उसकी सेवा कर दीजिए। पशु पक्षियों की सेवा करो, आवारा डॉग्स की सेवा करो। अरे क्या मतलब, काल भैरव की सवारी है डॉग, हाँ जी, है ना? तो मैं 2-3 महीने में मेरा चक्कर लग जाता है उज्जैन। काल भैरव की सवारी है डॉग। अब मान लो आपने कुत्ते को कोई सेवा कर दी आपकी, कुत्ते को रोटी खिला दी, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट छठे घर में आवारा डॉग्स को खिला दिया। आप ही बता दीजिए कुत्ते आपकी रक्षा करेंगे या नहीं, कुत्ते आपको ब्लेसिंग देंगे या नहीं, आप ही बताइए। चलिए, मैं मानती हूँ मिलती है ब्लेसिंग। मेरे घर में खुद एक डॉग है। हाँ, डॉग और लवर्स मैं होते मानती हूँ उनकी ब्लेसिंग्स बहुत तो कम कैसे आती कह है। सकते हैं ये लोग उपाय नहीं लगते भाई? एक डॉग, आपको डॉग का उपाय, ये तो बेसिक है। गाय की सेवा करना, 33 करोड़ देवी देवता, गाय तो दूध देती है, हम चारा डालते हैं। इंसान तो खून पीता है। गाय जो हमें नहीं जानती वो तो दूध देती है ना? इंसान को कई बार हम दे देते हैं ना, वो कई बार खून पी लेता है ना? लेकिन इंसान अगर दिल से प्यार करोगे तो ज्यादातर इंसान भी प्यार करते हैं। लोग दिमाग से प्यार करते हैं इंसानों से, अपना स्वार्थ निकालते हैं। कौन सा कहते हैं उपाय नहीं लगता? महामृत्युंजय जाप का मंत्र का अगर आप पूजा करवाते हो, विधि से करवाते हो, फल किसके हाथ में? राजन थोड़ी बताएगा, राजन अग्रवाल दीदी थोड़ी बताएंगी कि भाई महामृत्युंजय से आपका काम हो जाएगा। ये तो भगवान शंकर कहते हैं। किस इंटेंशन से आए हो आप, है ना? तो भगवान डिवोशन देखता है। राजन जी, अगर किसी की कुंडली में जी केतु जो है वो सप्तम भाग में बैठा है तो वो किस तरह का फल देगा पिछले जन्म से अगर कनेक्ट करें तो? देखो, 7वें घर में केतु देव कहते हैं बेटा वाइफ का पूरा सुख लिया तूने, बहुत प्यार दिया तेरी वाइफ ने, है ना? पार्टनर का सुख लिया, रिलेशनशिप का बड़ा सुख ले लिया। इस जन्म में ना केतु देव कह रहे हैं तेरे को अपनी पत्नी को प्यार देना पड़ेगा। तेरे को जो जिसके साथ पार्टनरशिप की है, अगर तूने धोखा कर दिया इसी जन्म में, तभी मिला हूं मैं, पिछले जन्म में तेरे संचित कर्म है। तूने वाइफ को प्यार देना और पार्टनर से धोखा नहीं करना। अगर तूने कर दिया ना
राहु कहता लगन में बैठा हुआ तो मैं माइग्रेन की प्रॉब्लम दे दूंगा तेरे को, तेरा सर दर्द होता रहेगा, तेरे को विजन नहीं दूंगा मैं, हम्म, दिशा नहीं दूंगा। अगर तूने वाइफ को प्यार किया, उसकी बातों को, गलतियों को लेट गो किया, राहु तेरे को सिंहासन में बिठा देगा लगन में, उस बल्ले बल्ले करवा देगा राहु। हम्म, ये केतु का त्याग है, लेकिन हम्म, होगा नहीं दोस्तों आपसे। अगर आप ये सोचो कि मैं जी बड़ी आसानी से राजन अग्रवाल ने कह दिया और आप मान लोगे, अगर मान ही लेते तो कथावाचक सारे भागवत कथा करते हैं तो सारे बंदे नशा छोड़ के भगवान के चरणों में लग जाते। हाँ जी, कर लीजिए, मैं तो कहता हूं आने की जरूरत ही नहीं है, हम्म, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। कुछ लोग कर भी लेते हैं। हम्म, ये अष्टम हाउस में केतु पिछले जन्म में क्या कहते हैं, जी, पिछले जन्म में ना अष्टम हाउस में केतु कहता है यार एस्ट्रोलॉजी करके ही आया ये बंदा, इसके डीएनए में ही होगा। हम्म, अगर ये अष्टम केतु वाले सीखना शुरू कर देना अनु जी, हम्म, तो वो पिकिंग पावर बड़ी जल्दी वो ग्रैब करेंगे। अच्छा, अष्टम मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे बंदों में ना क्या होगा, जैसे लेडी कोटी या साड़ी को चीज बनाते हैं, उनके अंदर अंदर से स्किल होगी कि यार ऐसा डिजाइन बनाना है, ये करना है, तो अपने हुनर को बचानी है। अष्टम में केतु जी, है ना, सप्तम में जो हुनर होता है बिजनेस करने का होता है, हम्म, अष्टम में केतु क्या होता है, उनके अंदर स्किल होती है कि अपनी रिसर्च से, माइनिंग के कामों से वो गेन्स करेंगे, हम्म, है ना। ससुराल वालों का त्याग करना पड़ेगा, ससुराल वालों से कम बनेगी अष्टम केतु। तो ये अष्टम का त्याग है। सेकंड हाउस में राहु नीता अंबानी जी का है, मैंने पहले ही बोला इतना धन देगा वो, आपको मिलियनियर बिलियनियर बना देते हैं सेकंड हाउस में राहु देव हो। लेकिन अगर छल कपट, हर्षल मेहता जी की कुंडली में था सेकंड हाउस में राहु, जी, अष्टम में केतु। अच्छा, हर्षल मेहता जी ने क्या किया शेयर मार्केट में, हम्म, अष्टम केतु स्किल थी ना, मैंने बोला रिसर्च से, हम्म, अंदर से स्किल लेके आए थे ना, तो हम्म, उन्होंने क्या किया, धन तो कमाया लेकिन छल कर दिया। हम्म, राहु कहता है अब वाह, फिर वो राहु सांप का मुख है ना, उसकी तो भूख खत्म नहीं होती। धन तो दे दिया केतु ने, राहु हम्म, ने, केतु ने स्किल दी, हम्म, राहु ने धन दे दिया, हम्म। लेकिन उन्होंने छल कपट किया, सारा धन ले गए। और केतु अगर हमारी कुंडली में 9वें घर में बैठा है तो पिछले जन्म से इसका क्या संबंध है? देखिए केतु 9वें घर में, ऐसा बंदा ना धर्मात्मा होता है, हुँ, ब्राह्मण होता है, पिछले जन्म से ही धर्म का ज्ञान लेके आया हुँ, है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, तो 9वें घर का केतु कहता है बेटा इस जन्म में तेरे पास ना धन है, हुँ, संचित कर्म, हुँ, अगर तू इस धन को खर्च करेगा, जी, धर्म का प्रचार करेगा, हुँ, पिता से बना के रखेगा, हुँ, पिता की सेवा करेगा। तीसरे घर के राहु को ऐसे शब्दों का दलाल नहीं कहा जाता, शब्दों से ही वो ऐसी राहु की माया है। कबीरा कहते हैं ना, तीजे बैठा राहु करे कमाल, ऐसा बंदा शब्दों का दलाल है। हुँ, तभी कहते हैं, 9वें केतु कहता है धर्म करता जा, पिता की हुँ, सेवा करता जा, तू त्याग करता जा, राहु कहता है मैं तेरे को देता जाऊंगा। हुँ, ये है 9वें केतु, है हुँ, ना। अब पिछले जन्म में अब केतु देव की यात्रा करते हैं 10वें घर में। केतु देव क्या कहना चाहते हैं, हुँ, है ना, क्या हुँ, त्याग करना है, क्या संचित कर्म है, क्या हुनर है। हुँ, हुँ, केतु देव कहते हैं भाई पिछले जन्म में अपने बॉस के बड़े सुख लेके आया, हुँ, बड़ा सुख दिया, तूने छुट्टियां की, बॉस कहता है कोई बात नहीं बेटा, हुँ, है ना। तेरे को प्रमोशन चाहिए, बॉस कहता है कोई बात नहीं, तेरी इस जन्म में लेग पुलिंग होगी आपके साथ। अच्छा, हाँ, जॉब बॉस के अंडर काम करना पड़ेगा। वो कहेगा यार मेरे को तो ना जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, मुझे बड़ी जॉब चाहिए, लेकिन केतु में फंसा रहेगा। चौथे घर का राहु पता क्या कहता है, बड़ा बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। वो तब मिलेगा दोस्तों, केतु किसी के अंडर रह के अपनी स्किल मजबूत करोगे, हुँ, है ना। केतु 10वें घर में लॉयर भी हो जाते हैं, है हुँ, ना। बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि सरकार का राज दरबार, मान सम्मान, सत्ता का घर है वो, जी, है ना। सूर्य बली हो जाते हैं, बुध भी कारक हो जाता है, शनि का नेचुरल हाउस हुँ, है ना। तो सूर्य सरकार, बुध अच्छे मार्केटिंग, अच्छे व्यापारी बनाते हैं केतु हुँ, यहाँ, ठीक है, है ना। केतु की स्किल है वहां पे झंडा लहरा देंगे। जी, ठीक है, तो ये त्याग आपको करना है बॉस के अंडर रह के। हुँ, ठीक है, कई राइटर पिता का घर भी लिखते हैं, तो पिता का सम्मान वैसे ही करना चाहिए आपको, यहाँ भी पिता की सेवा करनी हुँ, पड़ेगी। अब बात करते हैं पिछले जन्म में केतु देव 11वें घर में क्या कहते हैं। जी, 11वें घर में अनु जी पिछले जन्म में ना बड़े भाई ने बड़ी सेवा की आपकी, जी, है ना। पिछले जन्म में ना आप बड़ी खोजी प्रवृत्ति के थे, डिस्कवरी का घर होता है हुँ, ये, बड़ा नेटवर्क बनाना। इस जन्म में आप अपना न्यू स्टार्टअप करके, जैसे ओला वाला हमारी अग्रवाल फैमिली से था, हुँ, 18-20 साल का लड़का था, हुँ, उसने ओला ऐप बनाई, हुँ, कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। हुँ, अरे हाउ कैन इट पॉसिबल, 5 मिनट में कैब आ जाती है, कभी हुँ, सोचा है इतनी बड़ी दिल्ली, हाँ जी, है ना, कैसे कैब आती है। तो 11वें घर के केतु वालों में ये स्किल होगी, अच्छा, वो नेटवर्क बड़ा बना पाएंगे,
है ना। एमवे ओरिफ्लेम कंपनीज नहीं होती जो मेंबर्स नीचे लगते हैं, नेटवर्क बनता रहता है, 11वें केतु, हाँ जी। ये हुनर है उनके पास, है हम्म। ना। और पंचम राहु कहता है मैं तेरा नाम कर दूंगा पूरा। मोदी जी की कुंडली में पंचम राहु 11वें केतु है, आई थिंक पॉलिटिशियंस की भी होता है। हम्म। पंचम राहु सरकार से नेम फेम तभी कर देते हैं, केतु का डोमेन है। जी। केतु का त्याग समझ लीजिए, लैंग्वेज है। हाँ। जिस राशि में बैठा, जिस घर में, ये लैंग्वेज को जिसने समझ लिया, हाँ जी। तो राहु तो बल्ले बल्ले करवा देगा। ये हम्म। आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जी बिल्कुल। और राहु के उपाय नहीं करने, राहु का आशीर्वाद लेना। वो मैंने हम्म। खाटू श्याम जी का नारियल का उपाय बताया हाँ जी। बताया। अब लास्ट काल चक्र की अंतिम राशि मीन। हम्म। इससे पहले मैं सारी ऑडियंस के लिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, वीजा नहीं लग रहा है, पीआर नहीं लग रही है, तो मैं आपको सबके लिए रैंडमली एक उपाय बताता हूं मां की कृपा से। 3 महीने मंदिर या गुरुद्वारे की सीढ़ियां साफ कर लीजिए आप। अच्छा। 3 महीने मंदिर या गुरुद्वारे की सीढ़ियां साफ कर लीजिए, आपके सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। जैसे आपने माँ के मंदिर की या गुरुद्वारे की सीढ़ियां जैसे जैसे साफ करते जाओगे ना, आंधी आए तूफान आए, आपने डेडिकेशन डिवोशन रखनी है, जी। तो आपके रास्ते में सारी अड़चने दूर हो जाएंगी। आपकी जॉब में अड़चन आ रही है, शादी में अड़चन आ रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो 2-3 बातें कही हैं मैंने, सारी जी। मत रिलेट करना, बाकी प्लैनेट्स का भी रोल है। ये हम्म। तो मैंने माँ की कृपा से रैंडमली बताया। ये होते हैं रैंडमली उपाय। ये थोड़ी है कि हर किसी के लिए राहु के उपाय बता दो, हर किसी के लिए केतु। भाई अगर उनकी कुंडली में केतु देव बहुत अच्छे हुए, रील से वीडियो से उपाय कर लिया, तो आपका तो गया काम, आप तो और डाउन आ गए, जी। मेंटली टेंशन बढ़ गई। अरे जब तक एक डॉक्टर चेकअप नहीं करेगा, वो दवाई कैसे देगा बताइए। भाई मैं कुंडली जब तक देखूंगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं सूर्य कुंडली सुदर्शन चक्र से, नाड़ी से हर कुंडली को घुमाऊंगा जैमिनी, तो मैं प्राशरी ज्योतिष करता हूं, मेरा फोकस एक ही होता है। थोड़ा सा मुझे जो तजर्बा है, मैंने कहां से क्या पिक करना है, तो भाई तभी तो मैं बताऊंगा ना उपाय, या आपका गोल्डन पीरियड कम है ना। अगर कोई प्रबल योग होता है ना अनु जी, सच बताऊं, मैं उनको बोल देता हूँ, मैंने कहा भाई कुछ नहीं होने वाला, दुनिया के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, एक ही जगह है जहां लिखा हुआ भी बदला जाएगा, वो है खाटू श्याम का दरबार या माँ चिंतपूर्णी का दरबार, माँ वैष्णो का दरबार। ठगों के पास जाने से किस्मत चेंज होगी आपकी, सही गुरु या माँ, वहां किस्मत चेंज होगी। माँ का सेवक शंकराचार्य जी एक बूढ़ी औरत के घर जाते हैं, कुटिया में जाते हैं, तो भिक्षाम दे, तो वो ओल्ड लेडी कहती है भाई मैं क्या दूं। वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें देखती है कुछ भी नहीं है, तो एक सूखा आंवला पड़ा होता है अनु जी, तो सूखा आंवला, प्रभु ये सूखा आपने मेरी इतनी सी स्वीकार कीजिए, तो सूखा आंवला उनको दे देते हैं। शंकराचार्य जी देखते हैं भाई बंदे ने कितनी इज्जत मान डिवोशन दिया, उनको भूख लगी और मुझे दे दिया। तो शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, माँ लक्ष्मी का आवाहन किया, तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा माँ मैं नहीं जानता आपने इनके भाग्य में, आपके सवाल का जवाब आ रहा है, कर्म ग्रह जो लिखा होता है अच्छा और बुरा कर्म जी, आपके सारे सवाल का जवाब है इसमें। तो शंकराचार्य कहते हैं माँ मुझे नहीं पता आपने इनके भाग्य में दरिद्रता क्यों लिखी है, प्रारब्ध के कौन से कितने जन्मों के पाप इसने किए होंगे, ये तो सिर्फ आप जानती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इनका डिवोशन, इनकी श्रद्धा देखकर आप इनकी दरिद्रता दूर करने का कष्ट कीजिए। तो मां कहती तथास्तु। तो मां ने सारे घड़े सोने के आंवलों से भर दिए थे, सारे घड़े जी। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर वो ओल्ड लेडी करती, क्या मां लक्ष्मी आती? यू टेल मी। अगर ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत कनकधारा स्तोत्र का पाठ करती, तो क्या मां लक्ष्मी आती? नहीं। मां लक्ष्मी भगवान और मां की कृपा तब होती है आपका खुद का जप तप दान सिमरन हो, तब शंकराचार्य ने उन्होंने आवाहन किया, तब मां लक्ष्मी ने प्रकट होके उनकी जिंदगी बदल दी। तो भाग्य बदलना है तो दो ही रास्ते हैं भगवान को रिझाने के, संगीत और साधना। संगीत साधना जप तप और दान किसी की जरूरत नहीं है सर, ज्ञान की जरूरत पड़ती है, अच्छे गुरु सच्चे गुरु, आपकी डेडिकेशन ईमानदारी, किसी भी काम में जिस विद्या से आप प्यार करते हो, जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस भगवान से प्यार करते हो, वहां आपकी जीत निश्चित है। जहां प्यार नहीं छल है तो वहां आपकी हार निश्चित है। अब आपका चयन ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आपने मां लक्ष्मी का आवाहन अगर आप खुद करते हो तो आपका जप तप और दान सिमरन चाहिए, लेकिन अगर वो सामने वाले में सक्षमता है
तो वो भाग्य चेंज माँ कर सकती है। जिसके ऊपर माँ की कृपा हो, उसके माध्यम से, जी। मेरे ऊपर नहीं, आप खुद कीजिए ना, जप तप सिमरन दान हम्म, मंत्र पूजा सब लगता है। आपकी बॉडी में घड़ी पहनी है, ये कलावा बांधा हुआ है ना, ये अपना एक रक्षा कवच है। माँ मुझे शक्ति देना, मैं बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि मैं थोड़ा ज्ञान दूं, और मुझे बुरी नजर से बचाना, मुझे ऐसे लोगों से बचाना जो क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे हमारे पावर है, हमारे लिंक्स कुछ भी है, हम्म, लेकिन मैं उस डोमेन में नहीं जाता। जी, कुछ गलती हो जाती है तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, मैं पहले ही सर झुका के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बिल्कुल, परफेक्ट तो माँ है। अब जी, अंतिम काल चक्र की अंतिम राशि मीन, डेवोशन अध्यात्म की राशि है, संगम की राशि है, त्याग की राशि है ये। जैसे महाकुंभ में दो नदियों का संगम हुआ था ना, इसीलिए शंकराचार्य की कथा सुनाई इस घर में एंटर करने से पहले। जी, ये घर है स्पेस का, भगवान से मिलने का, मोक्ष हम्म, का। इसीलिए मैंने इस घर में केतु को अगर बिठा दिया, पिछले जन्म में कहता बहुत अध्यात्म करके आया है वो, हम्म, दान सेवा धर्म अध्यात्म ऐसा बंदा करेगा केतु 12वें वाला। तो जी, अगर इस जन्म में आपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को विचम दिया, शनि खराब हुआ तो ओल्ड एज होम में सेवा कर दी, तो केतु हम्म, कहता तेरा झंडा मैं लहरा दूंगा, विदेश में यात्रा भी करवाऊंगा। जी, अगर तूने यहां ऐसा नहीं किया तो छठे घर में राहु कहता मैं बंधन योग, हम्म, बंधन का घर है, तो मैं कोर्ट कचहरी में चक्कर लगवाऊंगा। हम्म, छठे घर का केतु कहता है लोगों को गलत दिशा दी अपना नाम कमाने के लिए। छठे घर का राहु कहता है मैं तेरे को कोर्ट कचहरी में चक्कर लगवाता रहूंगा, क्योंकि तेरे अंदर छल है, तेरी आत्मा में, तेरे विचारों में, कि मुझे नाम कमाने के लिए झूठ पे झूठ बोलना है जी, ना? मुझे नाम कमाने के लिए झूठ पे झूठ। अरे हर किसी में गुण होता हम्म, है ना? हर किसी में। दुर्गा माँ की जो मूर्ति बनती है कैलकटा, एक वैश्य के आंगन की मिट्टी से बनती है। हम्म, भगवान ने तो उनको भी मान दे दिया। बिल्कुल, अरे आप लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करे जा रहे हो यार, कुछ तो गुण होगा। बिल्कुल, लेकिन विद्या का गलत है तो आप उसको ये मत बोलिए भैया शादी कर लो, ये व्यापार कर लो, जॉब लग जाएगी पीयर। अगर आपको नहीं आता केस, तो आप रेफर नहीं करेगा एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उनमें पावर दम नहीं है अपने 5-10 हज़ार रुपए छोड़ने का, जी, है ना? और मेरा ये मैसेज है, नहीं आता तो उसका खुद का, सीखने से नहीं आती ये विद्या। समुद्र मंथन करो या केस रेफर करो कि सर इनकी जिंदगी का सवाल है, मैं 10-20 हज़ार के लिए खेल नहीं सकता। हम्म, लेकिन आज कलयुग का राजा राहु है, इसलिए राहु वाले बंदों से मैं भी दूर रहता हूं, आप भी दूर रहिए। केतु जड़ है, जड़ से जुड़कर, जो जड़ से जुड़कर काम करते हैं उनके साथ मिलना और मिलवाना माँ का काम है। तो 12वें घर में केतु, आपने ये त्याग किया, जब तप दान किया, तो आपको मोक्ष मिलेगा जी, 12वें घर में। तो ये थी केतु की यात्रा। यूट्यूब में पहली बार कि केतु का त्याग करोगे तब राहु देगा। जी, अगर आपने राहु के उपाय करते रहे, तो क्या ये कोई सेंस थोड़ी बनती है। ये तो इसलिए करते हैं, कुछ लोग भी गलत होते हैं, उनको इंस्टेंट कॉफी चाहिए, हम्म, उनको ये चाहिए रातों रात अमीर बन जाए, जी, उपाय से हम ये बन जाए। अरे सही कुंडली से सही गाइडेंस ही मिल जाए, उसके बाद सही कर्म कि कहाँ दान करना है, किस वक्त करना है, हर कर्म का किया हुआ फल मिलेगा। जी, आपने कुत्ते की सेवा की, गाय की कोई मंत्र, अरे कोई कहता है पूजा की कर लो, ये पैसे कमाने के हैं। हम्म, अरे मतलब एक डॉक्टर से दवाई लेना है, तो आप ये बोलो डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए स्कैनिंग बोल रहा है, हम्म, फिर वहां भी बोलो। हाँ, वो इंसान आपको जानबूझ के एक्सरे करवा रहा है या सही में करवा रहा है, ये उसकी बुद्धि, उसकी अंतरात्मा पे डिपेंड करता है। और जी, 90% मुझे नहीं पता, मैं तो, मेरे लिए सब अच्छे हैं, जी, है ना? तो ये थोड़ा सा फैक्टर है कि आप कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी अपना गुरु मंत्र कीजिए, कोई भी दान कीजिए, हम्म, हर कर्म का फल मिलेगा। जी, तो ये मेरा मैसेज है 12 घरों की केतु की यात्रा की। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, सर झुकाकर माँ के आगे नतमस्तक होता हुआ, मेरी वाणी से कुछ भी गलत निकला हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ मुझे ऐसे ही बुद्धि और ज्ञान देती रहे। इसी के साथ एस्ट्रो सारथी राजन अग्रवाल जी का पूरे हिंदुस्तान की जनता को और आपको मेरा प्रणाम। जय माता राजन जी, जी। आज आपने हमें अध्यात्म के बारे में भी जानकारी दी और जी। साथ ही साथ आपने हमें बताया कि राहु और केतु जी। हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जी। आप जैसे एक भजन गायक भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि माँ की असीम कृपा हमारी इस पूरी विदस की टीम के ऊपर भी रहे और हमारा जो चैनल है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। तो मैं चाहती हूँ एक माता का भजन आप हमें ज़रूर सुना जी। दीजिए, जी। क्योंकि मैं खुद माँ की भूमि से हूँ, मैं खुद ज्वाला जी से अरे हूँ, तो मैं वाह, चाहती हूँ कि आप एक क्या भजन बात। ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, देखिए आपने ये जो बोला, मेरी तो हर सांस माँ चिंतपूर्णी के नाम है ना? हाँ जी, तो आप भी ज्वाला जी से हो। हाँ क्या जी, बात है, क्या बात है! बहुत बहुत आनंद। तो आज पूरी ऑडियंस के लिए
आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है और जो भी शेयर करेगा, करेगा या नहीं? एकलव्य ने तो अंगूठा दान कर दिया था, जी। गुरु द्रोणाचार्य से विद्या ली थी। अरे आपका मोल नहीं लगता, हर बच्चे की एक अंगूठा तो उठा सकते हो जिसका मोल नहीं लगता, हैं? देना सीखिए, प्यार, त्याग, त्याग में भगवान है, सुदामा केतु है, कृष्ण आप हो, है ना? हुँ। माँगा नहीं था सुदामा ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस अंगूठे को उठाइए ज्योतिष के लिए, माँ के इस चैनल के लिए और विदस चैनल के लिए, और मेरा एस्ट्रो सारथी चैनल है, और ये मैं दोनों चैनलों का नाम जी, आपके परिवार की हाज़िरी माँ के जी, चरणों में लगा रहा हूँ। जी। मैया रानी, हो मैया रानी, मैया रानी, हो मैया रानी, परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, मैया रानी, ओ मैया रानी, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, मैया रानी, ओ मैया रानी, चलना साथ साथ मैया मेरी राहों में, चलना साथ साथ मैया मेरी राहों में, हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं थाम लेना बाहों में, हो चलना साथ साथ मैया मेरी राहों में, हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं थाम लेना बाहों में, तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, मैया रानी, ओ मैया रानी, शेरा वालिए निमाए, लाटा वालिए नीमाए, जोता वालिए निमाए, पहाड़ा वालिए नीमाए, जयकारा चिंतपुर माता रानी विदा भूल सांचे दरबार की जय। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने हिमाचल ही पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके भी और आपसे इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजन नहीं, जी। आपका भी धन्यवाद और माँ का भी, और ऐसे ही माँ प्यार देती रहे और जनता प्यार देती रहे, और बस मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपना चयन जो है, आपका चयन ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा, और आज एस्ट्रो सारथी राजन अग्रवाल जी की कोई हैसियत नहीं है कि मैंने क्या गाया है, मैंने क्या बोला है, ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद है। जी। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर दोबारा विनम्र निवेदन, कुछ भी गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ। जय माता दी। अगर आप राजन जी से और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, अध्यात्म से और अधिक जुड़ना चाहते हैं और माँ की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो राजन जी का चैनल है एस्ट्रो सारथी, आप उसे सर्च कर सकते हैं और वहां जाकर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। विदस के आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
शायद आपने बहुत सी नई बातें भी अपने जीवन में ज़रूर शामिल की होंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आप ये चाहते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो अब आप अपनी दोस्त अनु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।